नमस्कार, मेरा नाम ऋषि वाजपेयी है। आज से मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ एक नया ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ रोचक कहानियाँ भी सुनाऊंगा। कहानी जो हमारी होती है, ये एक मीडियम होती है, एक माध्यम होती है लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए। कुछ बच्चे किताबी ज्ञान से कई बार बहुत ही ज़्यादा उब जाते हैं, तो वहाँ पर एक कहानी एक माध्यम होती है जिसके द्वारा हम उनको कुछ सिखा सकते हैं। ये ट्रेंड धीरे धीरे हमारे बच्चों से दूर होता चला जा रहा है और बड़े लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कोई भी कहानी सुनने का। बचपन में उन्होंने भी कई सारी कहानी सुनी है अपने दादी बाबा से, पर आज समाज बिल्कुल बदल गया है। किसी के पास समय नहीं है कि वो किसी को कुछ रोचक कथाएं, कहानी, किस्से कुछ ये सब बैठ के सुनाए। आज राजनीति चर्चा रह गई है, केवल राजनीति एक वैसा विषय रह गया है जिस पे वो चर्चा करते हैं और कुछ पर्सनल उनके जो इशू होते हैं। तो इन सबको देखते हुए कहानी का एक ट्रेंड मैंने शुरू किया है, क्योंकि कहानी भी एक माध्यम है जिसमें आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। तो उन सबको देखते हुए ये ट्रेंड शुरू किया। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आपको कई ऐसी रोचक कहानियाँ मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार इंद्र भगवान किसानों से बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं 12 वर्षों तक बारिश नहीं करूँगा। इस पे जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उन्होंने इंद्र भगवान को बहुत मनाना चाहा, तो इंद्र भगवान ने कहा कि मैं केवल एक शर्त पे बारिश करूंगा, जब शंकर भगवान अपना डमरू बजाएंगे। और इधर इंद्र भगवान ने शंकर जी को मना लिया कि वो 12 वर्षों तक डमरू ना बजाएं। इधर जो किसान थे वो सब लोग भगवान शंकर की पूजा करने लगे और उनसे मन्नत मांगने लगे कि वो डमरू बजाएं ताकि बारिश हो सके। तो शंकर भगवान ने भी मना कर दिया कि मैं 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाऊंगा। इस पे सारे किसान दुखी हो गए। उन सारे किसानों में से एक किसान ऐसा भी था जिसे पता था कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, फिर भी वो अपना जो नित्य काम था वो निरंतर करता रहता था। जैसे खेत जोतना, बीज डालना, खाद डालना, जो भी खेती का जो भी क्रिया होती थी वो अपना रूटीन से करता था और ऐसा वो हर साल करता था। उसको ये देख के जो बाकी किसान थे वो उसको मजाक उड़ाया करते थे। तो ऐसे चलते करते जब 4 साल हो गए तो बाकी किसान उसके पास गए और उससे कहा कि तुम मूर्ख हो क्या, तुम्हें पता नहीं है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, तो फिर तुम अपना ये काम क्यों करते हो। इस पे उस किसान ने उत्तर दिया कि मैं अपना काम इसलिए करता हूँ ताकि मैं खेती करना ना भूल जाऊँ, क्योंकि 12 वर्ष का समय बहुत बड़ा समय होता है। तो मैं ये अपना नित्य काम इसलिए करता हूँ ताकि मुझे हर मेथड, हर स्टेप पता लगे कि किस टाइम पे क्या चीज़ किया जाता है, ताकि 12 वर्षों के बाद जब मैं खेती करने जाऊँगा तो उस टाइम पे मुझे ऐसा ना लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं कुछ भूल गया हूँ। मैं इसी ऊर्जा के साथ अपनी खेती कर सकूँ ताकि भविष्य मुझे अच्छी फसल मिल सके। उसके इस तर्क को पार्वती जी सुन रही थी। वो शंकर जी से उस किसान की प्रशंसा करने लगी और कहने लगी कि भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्ष तक अगर आप डमरू ना बजाएं तो कहीं आप डमरू बजाना ना भूल जाएं। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ थे, उन्होंने तुरंत अपना डमरू उठाया और बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने बजाना शुरू किया और कहा, देखो पार्वती, मैं डमरू बजाना नहीं भूला, और जैसे ही उन्होंने डमरू बजाना शुरू किया वैसे ही वर्षा होने लगी। तो बाकी किसानों को छोड़ के जो वो अकेला किसान था जिसने अपना नित्य काम कर रखा था, उसकी फसल उगने के लिए बीज रोपण हो गया और उसकी फसल लहलहा रही। क्यों? क्योंकि उसने अपना सारा काम नित्य क्रिया से किया था। तो इसी तरीके से आज हमारे देश में या पूरे विश्व में एक ग्लोबल बीमारी आ गई है, ग्लोबल वायरस आ गया है, जिसकी वजह से सब चीज़ थम सा गया है। सरकारों को अपनी देश की जनताओं को बचाने के लिए
उनकी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। और कई लोग इंतजार में बैठे कि कब लॉकडाउन हटेगा और फिर वो अपना नित्य क्रिया जो है वो करेंगे। और लॉकडाउन कभी ना कभी हटेगा जरूर, पर कई लोग अभी उस इंतजार में बैठे हैं। तो ये इंतजार ना करें, आप लोग अपना काम करते रहें, कुछ ना कुछ अभ्यास करते रहें, ताकि लॉकडाउन जब भी खुले या आपका ऑफिस या आपका स्कूल जब भी खुले तो आपके अभ्यास से आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो क्षमता है, उसमें कोई कमी ना हो। तो इसलिए इस कहानी का मेन शीर्षक जो था और इस कहानी से जो हमें सीख मिली वो यही है कि अभ्यास करते रहें, अभ्यास से ही आपका जीवन उच्चतम बन पाए। धन्यवाद।